प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय इकोनॉमिक्स चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख रहे थे। ग्रुप बी में हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति में सम्मिलित है। तो हरित क्रांति में सम्मिलित है आपका HYV बीज, कृषि यंत्रीकरण, रासायनिक उर्वरक, तीनों शामिल हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो कृषि क्रिया होती है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है और विनिर्माण संबंधी कार्य आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। हरित क्रांति के जनक कौन है। तो यहाँ पर हरित क्रांति के जनक आपका MS स्वामीनाथन है। ये हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन है और विश्व में नॉरलोंग बोरलोंग हरित क्रांति के जनक हैं। अब चूंकि यहाँ नॉरलोंग बोरलोंग नहीं दिया हुआ है इसलिए S स्वामीनाथन है। हरित क्रांति में सम्मिलित है, तो हरित क्रांति में क्या सम्मिलित है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। पांचवा है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है। तो भारत में आपका 70% लोग कृषि पर आश्रित है। छठा है, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र का योगदान है। तो कितना है, तो 17.6%। सातवां है, इनमें से नगद फसल कौन है। नगद फसल उसको कहा जाता है जो बेचने के उद्देश्य से उत्पादन किया जाता है। तो इसमें जो कपास है वो आपका नगद फसल है। आठवां है, कृषि शाख के गैर संस्थागत स्रोत हैं। तो कृषि शाख के गैर संस्थागत स्रोत आपके कौन है, महाजन। नौवां है, कृषि शाख के साधन है। कृषि शाख के साधन है आपका भूस्वामी, व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक, तीनों है, इसलिए आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन है। तो यह कथन आपका महात्मा गांधी का है, तो यहाँ 10वां का डी हो जाएगा। 11 है आपका, भारत में निम्न में किस फसल की औसत उपज प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गेहूँ, 11 का बी हो जाएगा। 12 है, भारत की लगभग कितनी जनसंख्या कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है। तो यहाँ हो जाएगा 2/3, 2/3 भाग। 13 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 है, हरित क्रांति में डैश बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। तो किसको, HYV बीज को। 15 है, हरित क्रांति मुख्यतः डैश फसलों तक ही सीमित रही। तो किसमें, तो आपका हो जाएगा गेहूं और चावल पर ही, मुख्य रूप से यह गेहूं पर ही रही थी। जैविक कृषि एक डैश खेती प्रणाली है। तो ये है आपका रासायनिक। जैविक कृषि एक डैश खेती है, कैसी है, तो धारणीय। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना आपका 12 जुलाई 1982 को हुआ था। 19 है, देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है। तो यहाँ हो जाएगा 2/3। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई। तो ये शुरू हुआ था आपका 1998-99 में। श्वेत क्रांति के जनक हैं। तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर कुरियन हैं। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर कुरियन हैं। 22 है, हरित क्रांति के द्वारा किस प्रकार के बीज की प्रमुख भूमिका थी। तो HYV बीज। किस कृषि प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने, पशुपालन करने एवं खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि को बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा विविधीकरण, विविधीकरण हो जाएगा। अब हम लोग चौथा चैप्टर को देख लेते हैं, उद्योग विशेषताएं, समस्याएं, नीतियाँ से। तो इसके यहाँ चौथा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया था। तो यहाँ हो जाएगा 3 वर्गों में। दूसरा है, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई। तो यहाँ हो जाएगा 1948 में।
भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ हो जाएगा 1905 में। चौथा नंबर है, निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तो किस में हो जाएगा? निर्माण क्षेत्र आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। पांचवा है आपका, भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई? तो यहाँ हो जाएगा आपका 1948 में। भारत की पहली औद्योगिक नीति की तो 1948 में। MRTP अधिनियम 1969 को समाप्त करके उसके स्थान पर डैश अधिनियम 2002 में लागू किया गया। तो यहाँ पर आपका छठा का हो जाएगा प्रतिस्पर्धा, अनुबंधन, औद्योगिक, तीनों तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीतियाँ घोषित हुई है? तो यहाँ हो जाएगा कम से कम 6 औद्योगिक नीति घोषित हुई है। आठवां है, नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो यह घोषित किया गया था 24 जुलाई 1991 को। 9वां नंबर है, भारत का कल्याण उसके कुटीर उद्योग में निहित है, यह विचार है। तो यह विचार आपका है महात्मा गांधी का। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। तो कब किया गया? तो 2 अप्रैल 1990 को। भारतीय लघु उद्योग परिषद की स्थापना नवंबर 1979 में की गई। कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका चेन्नई में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो ये हुआ था आपका 1973 में। हस्तक्रिया की प्रधानता है। तो यहाँ हो जाएगा हस्तक्रिया की प्रधानता है आपका कुटीर उद्योग में। लघु उद्योग प्रायः स्थापित होते हैं। तो ये प्रायः शहरी क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका विनिवेश। 16 नंबर है, निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है? तो ये है आपका हस्तकरघा उद्योग। और लास्ट क्वेश्चन है, नवरत्न क्या है? तो नवरत्न आपका सार्वजनिक उपक्रम है। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको एक नज़र जरूर देख लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।